हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आप लोगों ने बहुत सारा एआई का नाम तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है, ग्रोक का नाम सुना है। आपके सभी सवालों का जवाब एआई दे देता है। लेकिन आपने क्या ऐसा सुना था कि एआई बच्चे भी पैदा कर सकता है? नहीं सुना था ना, लेकिन आज ये भी सच हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टरों ने डिजिटल नियंत्रित प्रणाली का उपयोग किया, जिससे आईसीएसआई प्रक्रिया के सभी 23 जटिल चरणों को या तो एआई या रिमोट डिजिटल नियंत्रण के माध्यम से स्वचालित किया गया है। मतलब इसमें बिना मानवीय हस्तक्षेप के, जैसा कि आपको पता ही है कि गर्भाधान जब से शुरू होता है तब से बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, उसकी गतिविधि क्या है, ये सब मॉनिटर किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। आप सभी लोग जानते हैं, ये अब आम बात हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे की डिलीवरी हुई है उसमें बिना डॉक्टरों के हस्तक्षेप का हुआ है, सब कुछ एआई ने किया है। मैक्सिको के ग्वाडलजारा में एआई बच्चे का जन्म हुआ। कॉन्सीवेबल लाइफ साइंसेज की एक टीम द्वारा आईसीएसआई प्रक्रिया के 23 चरणों को एआई की मदद से प्रोसेस किया गया है। 23 चरण जो हुआ है, ये 23 चरण में सिर्फ एआई ने मॉनिटर किया है, कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं हुआ है, सिवाय एक स्टार्टिंग का जो कि स्टार्ट किया गया था। उसके अलावा कुछ भी नहीं किया गया, सब कुछ एआई ने खुद ही जनरेट किया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मतलब ये सारा हंसी मजाक वाला सवाल का जवाब भी दे देता था एआई, लेकिन अब तो बच्चे भी पैदा कर रहा है। क्या है ये एआई आधारित आईवीएफ प्रक्रिया, ये जानते हैं हम। इस तकनीक में एआई ने वो काम किया है जो अब तक अनुभवी डॉक्टर और एम्ब्रियोलॉजिस्ट करते थे, जैसे कि सबसे बेहतर स्पर्म को चुनना, उसे एग के साथ मिलाना यानी फर्टिलाइजेशन करना। जैसे कि क्या होता था कि सबसे जितना भी स्पर्म रहता था उसमें सबसे बेहतर क्वालिटी का स्पर्म चुनना होता था, ताकि बेहतर मतलब फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है। लेकिन ये भी एआई ने खुद कर लिया है। अब इन सभी प्रोसेस को एक खास एआई और रोबोटिक सिस्टम द्वारा किया गया है। एआई की मदद से सबसे हेल्दी स्पर्म जो होता है उसको चुन लिया जाता है, फिर रोबोटिक आर्म्स की मदद से उसे एग में इंजेक्ट किया गया। इस पूरी तकनीक को इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन आईसीएसआई कहा जाता है। आप ये नाम ध्यान से रखिएगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी आईसीएसआई बहुत ज़्यादा चर्चे में है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि एआई ने बच्चे को जन्म दिया है। आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, पर बच्चे का जन्म का बात, ये मतलब कितना हमारा साइंस प्रोग्रेस कर गया है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इसमें अच्छी बातें तो हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें मतलब बुरी बात भी है, क्योंकि अगर सब कुछ एआई ही कर लेगा तो फिर इंसानों की ज़रूरत क्या है। आईवीएफ की पारंपरिक प्रक्रिया काफ़ी महंगी होती है, थकाने वाली और भावनात्मक रूप से भारी पड़ती है। कई बार एक से ज़्यादा चक्र साइकिल्स की ज़रूरत होती है, जिसकी सफलता उम्र, एम्ब्रियो की क्वालिटी और डॉक्टर की विशेषज्ञता पर निर्भर करती है। आपको जैसा कि पता ही है कि आईवीएफ की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, और इसमें कई बार मतलब कि कई सारे परीक्षण करने पड़ते हैं, तब जा कर के यहाँ पे बेबी होता है, ठीक है। आप लोगों को ये पता ही है कि आईवीएफ की प्रक्रिया के बारे में आप लोग सब लोग अवगत हैं। लेकिन ये जो रोबोटिक सिस्टम आ गया है, ये आईवीएफ की जो प्रक्रिया है उससे सस्ती पड़ेगी, समझ रहे हैं, उससे सस्ती पड़ने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है कि जो माँ नहीं बन सकते हैं जिनमें, तो इस तरीके से हो सकता है। एआई का इस्तेमाल फर्टिलिटी प्रोसेस को कम खर्चीला, ज़्यादा भरोसेमंद, गलतियों से मुक्त और ज़्यादा लोगों के लिए सुलभ बना सकता है। जैसे कि आपको पता है कि डॉक्टरों से कुछ गलती हो जाती है या फिर कुछ लापरवाही हो सकता है, खुद से कुछ लापरवाही हो जाती है, लेकिन एआई में ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ एकदम फुल प्रूफ है, ठीक है। तो वैसे आपको ये जो है ये कितना सही लग रहा है, और सही लग रहा है तो क्यों लग रहा है, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। एआई और रोबोटिक्स का यह कदम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को पूरी तरह बदल सकता है। आगे चलकर एआई न सिर्फ एम्ब्रियो का चुनाव बेहतर करेगा, बल्कि जेनेटिक बीमारियों का अंदाज़ा लगाना, इलाज को पर्सनलाइज करना और पूरी प्रक्रिया को और तेज व सटीक बनाना भी संभव कर सकता है। आपने देखा, जहाँ जब बच्चे ही उत्पन्न कर सकता है 9 महीने रख कर के पूरे इंसान जैसा बच्चा, तो आगे बहुत कुछ कर सकता है। तो वैसे आपकी नज़र में ये सही है, कितना सही है, और सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, आप नीचे लिख कर बताइए।